हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड के विषय में। आखिर ये क्वाड क्या है? क्वाड एक प्रकार की संस्था है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल है और ये बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? बायो मैन्युफैक्चरिंग, इस दो टॉपिक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इस बायो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम क्वाड के बारे में समझ लेते हैं, तो ये हमें खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वाड क्या है? तो क्या सबसे पहले क्वाड के विषय में हम लोग जानते हैं, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये किस भाषा से लिया गया है? तो यह एक लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका हिंदी क्या होता है? चतुर्भुज। इसका हिंदी होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। मतलब इसमें 4 देश कुल शामिल है, वो एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं। तो क्वाड क्या है? क्वाड एक संस्था है एक प्रकार की, जो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, मतलब इसका हिंदी होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वाड में कुल 4 देश शामिल है। अब वो 4 देश कौन कौन शामिल है मैं बताती हूँ आप लोगों को। एक भारत, क्योंकि ये 4 देशों की संस्था है तो इसमें कुल 4 देश शामिल हैं। भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों की ये संस्था है। और ये संस्था कब बनी थी? कि 2004 में। 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये चारों देश मतलब अब सुनामी से बचने के लिए एक संस्था की स्थापना किए थे, जिसका नाम था क्वाड। जिसमें कौन कौन देश शामिल है? भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए वो 4 देश कौन कौन शामिल है। ये है, एक मिनट, देखिए दिख रहा है आप लोग को? ये है हमारा भारत और यहाँ पे है, देखिए ये हमारा भारत है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ये, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है? ये चारों देशों की ये संस्था है, जो कब बनाई गई थी? 2004 में। 2004 में जब सुनामी आई थी तो उसी सुनामी से बचने के लिए ये चारों देश क्या किए थे? अपना एक संस्था बनाए थे। कौन कौन इसमें शामिल है दिख रहा है आप लोग को? एक भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसमें कौन कौन देश? 4 देश शामिल थे। तो आखिर ये संस्था बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जितने भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, तो जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मतलब कोई और देश अपना वर्चस्व ना बना ले, अपना अधिकार ना कर दे, तो उसी को रोकने के लिए यह संस्था बनाई गई है। अब देखिए मैं आपको दिखाती इंडो पैसिफिक क्षेत्र क्या है। देखिए ये इधर हिंद महासागर है, इधर उत्तरी प्रशांत महासागर है। तो इसी क्षेत्र में मतलब कोई देश अपना वर्चस्व ना बना दे, क्योंकि चीन बार बार, देखिए यहाँ इधर दक्षिणी चीन सागर है, तो चीन बार बार क्या सोचता है कि ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर वो अपना अधिकार कर ले। अगर चीन का अधिकार हो जाएगा
तो व्यापार करने में सभी इन चारों देशों को या फिर अन्य देशों की काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि 33% व्यापार सिर्फ इसी मार्ग से किया जाता है। कुल जो जलीय मार्ग का जो 33% व्यापार है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र से किया जाता है। अब बताइए, चीन उस पर अपना कब्जा जमा लेगा तो सबको चीन उसको टैक्स देना पड़ेगा और चीन तो शक्तिशाली बनता जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, एक तो ये चारों देश अपना एक संगठन बनाए रखे, ये भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश का एक संगठन भी हो जाए ताकि एक दूसरे को ये मदद भी कर सके। और दूसरा क्या है, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दूसरे देश को विस्तार से रोके भी, क्योंकि 33% व्यापार सिर्फ इसी मार्ग से होते हैं। चलिए, अब ये क्वाड के बारे में आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं ये बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है। क्या नाम है? बायो मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या है और इससे मतलब भारत क्यों चाहता है कि ये बायो मैन्युफैक्चरिंग अपनाए? तो देखिए, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। सबसे पहले मैं इस प्रक्रिया को दिखा देती हूँ कि आखिर ये कैसे कार्य करता है। देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहले ये पेड़ पौधे हैं, इसका जो तेल इस प्रक्रिया में जाएगा और इसमें क्या किया जाएगा, एक कवक को डाला जाएगा, यानी यारूबिया नामक एक कवक को डाला जाएगा और फिर इसके बाद ये बनेगा तो ये उच्च मूल्य वाले उत्पाद बन जाएगा। देखिए, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, यानी जो कवक, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इफ्ट जो होते हैं, उसको क्या करते हैं, जो प्लांट के मतलब जो पेड़ पौधे के तेल में के साथ अगर इस प्रक्रिया में यहाँ पे डालने पर वो क्या बन जाते हैं, उच्च मूल्य उत्पाद वाले जीव बन जाते हैं। और इससे जैसे वो कैसे जीव बनते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन, जैसे यहाँ बना है बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, वेक्स्ट, इस प्रकार के जीव बन जाते हैं। और ये जीव क्या करते हैं, अगर इसको बेचने पर काफ़ी सारा हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि ये उच्च मूल्य उत्पाद वाले जीव बन जाते हैं। तो ये क्या है, यह एक प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो ये क्वाड देश है, क्वाड देश में देखिए, ये जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश ये क्या करते हैं, बायो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उसको बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया करके उच्च मूल्य उत्पाद वाला जीव बना देते हैं और उसका बेचते हैं उच्च मूल्य उत्पाद। देखिए, अब उच्च मूल्य उत्पाद वाला जीव बना देंगे, उसको बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके आय में वृद्धि होगी, इनकी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी। तो परंतु भारत ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत में जो ये बायो मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं उसकी प्रक्रिया ही नहीं मालूम है। तो भारत चाहता है कि अपने इस प्रक्रिया को करने में वो भी बायो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया करे, तो अपने सदस्य देशों से क्या करे, थोड़ी मदद ले। इसी के क्रम में क्या हुआ था, जो ये क्वाड देश है, तो ये मार्च 2021 में एक संस्था बनाए थे। उस संस्था का नाम क्या है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। इस संस्था का नाम क्या है, क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। यह एक प्रकार की संस्था है। अब यही चारों देश मिलकर बनाए हैं और इन संस्था के माध्यम से मान लीजिए कि एक दूसरे देश में हमें टेक्नोलॉजी के लेकर कोई समस्या होती है तो इसके मदद करेंगे। तो भारत क्या चाहता है कि इसी ग्रुप के माध्यम से ये तीनों देशों से सहायता ले और भारत में भी बायो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया करे। और इसके लिए कुल कितने 1 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। तो अमेरिका बोला है कि अमेरिका के पास रुपए है, तो रुपए के मामले में अमेरिका इसकी मदद करेगा। और जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों
देश मिलकर बायो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया बनाने में भारत की मदद करेंगे। हम लोग जानते ही हैं कि भारत क्या कर चुका है, जनसंख्या के मामले में चीन से भी अधिक हो गया है। जनसंख्या के मामले में जितनी चीन की जनसंख्या नहीं है, अब जनसंख्या के मामले में अधिक हो गया है। तो क्या भारत क्या करेगा कि भारत में यहाँ पे तो जो जनसंख्या तो है, परंतु वो कौशल नहीं है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ये प्रक्रिया अगर वो भारत में कराएगा तो उसके लिए तो व्यक्ति को रोजगार की भी जरूरत पड़ेगी, पर उससे पहले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, मतलब उसे प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो भारत को क्या करना होगा, जितनी यहाँ की जनसंख्या है जो बेरोजगार है उनको इन देशों में भेजे और यहाँ से वो सीख के आए कि आखिर ये प्रक्रिया बायो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में आखिर कैसे कैसे कार्य किया जाता है। तो इससे तो भारत को दो फायदा होंगे, एक तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उसके बाद हम विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे जाएंगे और इसका क्या है, लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। देखिए, हम एक सिर्फ ये बायो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया करने से हम अपने देश को कितने आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो जो बच्चे मतलब व्यक्ति जो बेरोजगार नहीं रहेंगे, उसके बाद अगर बेरोजगार नहीं रहेंगे, वो पढ़े लिखे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी वो अपने बाल बच्चे को भी पढ़ाएंगे, जिसके कारण भारत में जैसे विकास होता चला जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यही बायो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया भारत चाह रहा है करने के लिए। तो यही भारत चाहता है कि जो बायो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया करे तो क्वाड देश उनकी मदद करे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक यही था कि आखिर ये क्वाड देश क्या है। देखिए, हमारा टॉपिक तो यही था ना, क्वाड देश क्या है और ये बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया क्या होती है। तो हम लोग क्वाड देश के बारे में भी समझ गए कि ये एक प्रकार की संस्था है जो लैटिन भाषा से लिया गया है और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। जो इसका अर्थ होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। देखिए, 4 तरह की आकृति बन जा रहा था कि नहीं, तो वही था। तो इसमें कौन कौन देश शामिल है, हमारा भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश शामिल है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दूसरे देश को व्यापार से रोकना था और ये चारों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र से 33% व्यापार होता है जलीय मार्ग द्वारा। उसके बाद हम लोग को ये बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया के बारे में जाने हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे कवक, सूक्ष्म जीव रहते हैं उसको तेल में मतलब मिलाकर प्रक्रिया करके उच्च मूल्य वाला उत्पाद बनाया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। तो में आय में वृद्धि होती है, आय का सृजन होता है, मतलब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। तो यही जो जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत के क्वाड देशों में से तीनों देश क्या कर रहे थे, ऐसी प्रक्रिया कर रहे थे, परंतु भारत में इसकी कमी थी। भारत में अभी तक बायो मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया नहीं हो रही थी। तो भारत क्या चाहता था, जो एक संस्था खुला है क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, इसके माध्यम से अपने सदस्य देशों से मदद मांगे और इसके देश मदद भी करेंगे। तो अमेरिका ने कहा है कि वो $1 अरब रुपया भी देगा, क्योंकि भारत को इसमें रुपये की खर्च लगेगा। और जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मिलकर कहेंगे कि बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में इसकी मदद भी करेंगे। और इसकी मदद से और ये कार्य अगर भारत में किया जाएगा तो इससे काफ़ी सारा फ़ायदा भी है। सबसे पहले यहाँ हमारे भारत की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है, तो इनको रोजगार भी मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और विज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर क्वाड क्या है, बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है। ठीक है, तो हमारा यही टॉपिक अभी हाल फिलहाल में चर्चा में बना हुआ था। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।